प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखना है। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखना है। इसके लिए x का वैल्यू एंड y का वैल्यू एक टेबल बना लेते हैं, जिससे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उस पॉइंट से x का वैल्यू अगर 0 तो साइन 0 0, x का वैल्यू π/4 तो y का वैल्यू 1/√2, x का वैल्यू π/2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू π/2 मीन्स साइन π/2, साइन π/2 1, x 3π/4 3π/4 साइन 3π/4 का वैल्यू 1/√2, पाई 0, साइन पाई 0, नेक्स्ट 5π/4 माइनस 1/√2, 3π/2 माइनस 1, 3π/2 माइनस 1, 7π/4 7π/4 माइनस 1/√2 एंड 2π 0। ये हो जाएगा वैल्यू इसका साइन एक्स का। तो इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में एंगल लेना है तो वाई एक्सिस में इसका वैल्यू मिलेगा। तो एक्स एक्सिस में एंगल लेना है, ये एंगल 0 और ये एंगल π/2 तो ये एंगल π/4, ये π/2 तो ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये सारा एंगल्स है। और मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू -1। तो π/2 पर वैल्यू है 1, 0 पर 0 है, π/2 पर वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट मिल जाएगा π/2 पर, एंड π पर 0 है, π पर 0 यही पॉइंट हो जाएगा। तो π/4 पर 1/√2 है, तो 1/√2 की वैल्यू लगभग ये कुछ होगा ऐसा। और 3π/4 ये है 3π/4 3π/4 कुछ वैल्यू होगा ऐसा। और 3π/2 पर -1, 3π/2 पर ये -1 होगा और 2π पर ये फिर से 0। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो सारा पॉइंट आया है वो सारा पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व बन जाएगा और ये कर्व होगा इस टाइप से, इस टाइप से कर्व बनेगा। इस टाइप से कर्व बनेगा। तो ये 0 से 2π तक में ये कर्व बना, फिर से 2π से आगे जाएंगे तो फिर से ऐसा ही सेम टाइप का कर्व बनेगा, ऐसा ही सेम टाइप का कर्व बनेगा। ये सेम टाइप का कर्व बना। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये -1 हो रहा है, π/2 पर 1 है तो ये हो जाएगा -π/2 पर -1, फिर ये -π और ये -3π/2 और ये -2π, ये -5π/2 और ये -3π। ये सारा पॉइंट मिल जाएगा जिससे ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये x का वैल्यू लेंगे एंगल्स, उससे y का वैल्यू मिलेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर देना है तो ये कर्व बन जाएगा। तो y = sin x, तो y = sin x का कर्व स्टार्ट हो रहा है 0 से
और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। और 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, जितना भी सारा n पाई होगा वो सारा वैल्यू पर sin x का वैल्यू 0। अगर यहाँ 0 ये -पाई है, ये -2 पाई है, -3 पाई है, तो n पाई का sin का वैल्यू n पाई पर 0, वेयर n बिलोंग टू एनी इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा साइंस का कर्व। नेक्स्ट है y इक्वल टू cos x। हम लोग को cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सेम प्रोसेस से सबसे पहले टेबल बना लेना है। टेबल बनाने से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आराम से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0, x का वैल्यू अगर 0 तो y का वैल्यू cos 0 1 होता है। x का वैल्यू π/2 तो cos π/2 0, पाई पर -1, 3 π/2 पर 0, 2 पाई पर 1। एक आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा। और ये जो भी कर्व होते हैं sin x का, cos x का, ये सारे रिपीटेड कर्व होते हैं। मीन्स एक साइकिल के बाद खुद को रिपीट करने लगते हैं। तो एक साइकिल अगर मिल जाए तो उसके बाद हम लोग फिर से आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0। ओके, ये π/2, ये पाई, 3 π/2, 2 पाई। तो 0 पर 1 है, स्टार्ट हुआ कर्व यहाँ से, ये -1 है। तो 0 पर 1 ये पॉइंट मिला, π/2 पर 0 ये पॉइंट मिला, पाई पर -1, पाई पर -1 ये पॉइंट मिला। तो ये जो कर्व होगा वो इस टाइप से होगा। टू पाई पर 1, 2 पाई वैल्यू 1, इस टाइप का कर्व है। अब एक तो मिल गया, ये एक साइकिल मिल गया, इसको रिपीट कर सकते हैं हम लोग। अब ये इधर आ जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि cos का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, उसके हिसाब से हम लोग सारे पॉइंट लिख सकते हैं। और cos का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, माइनस कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे 0 हो रहा है, cos का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, या तो π/2 पर, या 3 π/2 पर, या 5 π/2 पर। मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जितना भी होगा वो सारे पॉइंट्स पर cos x का वैल्यू 0 होगा। लाइक π/2 पर 0, 3 π/2 पर 0। अगर नेक्स्ट ये 0 बनेगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 2 पाई में π/2 ऐड करना, तो 5 π/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5 π/2। ओके, नेक्स्ट अगर 0 होगा, ये नेक्स्ट अगर 0 होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 7 π/2, 7 π/2। ओके, इस साइड में ये अगर 0 हो रहा है, ये अगर 0 हो रहा है तो ये है -π/2। ओके, ये अगर 0 हो रहा है तो ये है -3 π/2। ये 0 है तो ये -5 π/2, ये 0 तो -7 π/2। समझ में आ गया ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x का वैल्यू 0, तो π/2 -π/2 है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ मीन्स -1 का मल्टीपल ऑफ π/2। ये -3 π/2, -3 ऑड है, -5 π/2, -5 ऑड है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x का वैल्यू 0। और ये जितना भी 2 पाई का मल्टीपल है, मीन्स इवन पाई का मल्टीपल होगा, उस पर cos का वैल्यू 1। जैसे 0 पर 1, 2 पाई पर 1, 2 पाई पर 1 है तो 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे ऊपर 1 है, मतलब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो ये है पाई और ये 2 पाई, मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2 पाई।
माइनस 2 पाई, और ये 0 है, ये 2 पाई है। और पाई पर कॉस पाई पर वैल्यू -1 है, पाई पर -1 है, इसका मतलब है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस का वैल्यू -1 होगा। तो मतलब यहाँ -1 है, ये पाई है, ये अगर पाई है तो यहाँ पे कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनाना है ना, तो कितना, ये अगर पाई है तो वो हो जाएगा 3 पाई, ये पॉइंट है 3 पाई, 3 पाई, तो 3 पाई पर -1। ओके, यहाँ पे -1 है, ये -1 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, माइनस पाई, पाई पर -1, 3 पाई पर -1, माइनस पाई पे -1। ओके, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा -3 पाई, -3 पाई पर भी -1। तो यहाँ से ये सोच सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर cos x का वैल्यू 0। उसके बाद इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लाइक 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारा वैल्यू पर cos x का वैल्यू 1। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स माइनस ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, -3 पाई, -5 पाई, ये सारा वैल्यू पर cos x का वैल्यू -1। तो cos x का भी वैल्यू, -1 से लेकर 1 तक ही होता है। जैसे sin x में sin x का वैल्यू -1 से 1 तक था ना, उसी टाइप से cos x का वैल्यू भी -1 से 1 तक ही होगा। और ये भी एक रिपीटेड होगा, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि ये एक साइकिल के बाद खुद को रिपीट करता है, एक साइकिल के बाद खुद को ये रिपीट करता है। ओके, ये हो जाएगा। cos x का जो ग्राफ है वो स्टार्ट 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये स्टार्ट होगा 1 से। sin x का ग्राफ में 0 से ही स्टार्ट होता था, यहाँ स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा राइट साइड। tan x का ग्राफ बनाना है। ओके, tan x का ग्राफ बनाना है। x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0। x का वैल्यू अगर π/4 होगा, π/4, तो y का वैल्यू 1, क्योंकि tan 45 पर वैल्यू 1 होता है ना। ओके, ये π/2 अगर होगा, π/2 पर तो वैल्यू अनडिफाइंड, π/2 पर अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट में 3π/4, 3π/4 पर वैल्यू -1, उसके बाद पाई पर वैल्यू 0, इस टाइप से कुछ मिलते जाएगा। तो इसको हम कर्व बनाते हैं। ये सारे वैल्यू जो है जिससे टेबल बना रहे हैं, ये सारे वैल्यूज याद रखनी होती है। तो यहाँ पे 0, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 3π/2, ये पॉइंट है 2 पाई, ये है π/4। तो π/2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली -π/2 पर भी, -π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि π/2 पर ये इन्फिनिटी बन रहा है, मीन्स π/2 पर जो पॉइंट मिलेगा वो इन्फिनाइट पर मिलेगा। तो इसका जो कर्व होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से होगा। मीन्स π/2 पर कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, π/2 पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि π/2 पर कर्व कहाँ पहुँच जा रहा है, इन्फिनिटी पहुँच जा रहा है, तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। π/4 पर ये 1 है, π/4 पर 1 है, -π/4 पर -1 होगा, और -π/2 पर भी इन्फिनिटी। तो एक साइकिल मिल गया कि -π/2 से π/2 तक में कर्व इस टाइप का है। इसको नेक्स्ट इस इंटरवल को आगे शिफ्ट करेंगे तो π/2 से 3π/2 हो जाएगा ना, π/2 से 3π/2 हो जाएगा, और फिर इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3π/2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है, और इसका कर्व इस टाइप से हो जाएगा।
इसका कर्व इस टाइप से हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 3π/2 से 5π/2 तक में भी 3π/2 से 5π/2 तक में भी एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलरली इसी टाइप का, और ये कर्व होगा इस टाइप का कर्व बन जाएगा। ओके ये -π/2 है और ये -π/2, तो -π और -π एंड ये -3π/2। -3π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और ये कर्व इस टाइप का कर्व हो जाएगा। सिमिलरली इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, इधर पीछे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये y = tan x का कर्व हो गया। y = tan x का कर्व जीरो कहाँ पे हो रहा है? तो जीरो पर हो रहा है, पाई पर हो रहा है, 2π पर हो रहा है। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स ऑड मल्टीपल पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मीन्स पाई का जहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल हो, या तो इवन पाई या तो ऑड पाई, इसका वैल्यू जीरो। तो जीरो पर जीरो, पाई पर जीरो, 2π पर जीरो, 3π पर जीरो, 4π पर जीरो, -π पर जीरो, -2π पर जीरो। ये समझ में आ गया। और ये अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है? अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, उस पॉइंट पर tan x का वैल्यू अनडिफाइन हो जा रहा है। देख लीजिए जैसे π/2 पर अनडिफाइन, 3π/2 पर अनडिफाइन, 5π/2 पर अनडिफाइन, -π/2 पर अनडिफाइन, -3π/2 पर अनडिफाइन। जहाँ भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर tan x अनडिफाइन हो रहा है। तो ये है tan x का कर्व। tan x का कर्व भी जीरो से स्टार्ट होता है, मीन्स जीरो के राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू जीरो से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट y = cot x। नेक्स्ट है y = cot x। उसी टाइप का टेबल बनाना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर tan x जीरो होगा वहाँ पर cot x अनडिफाइन होगा, और जहाँ पर tan x अनडिफाइन था वहाँ पर cot x जीरो हो जाएगा, क्योंकि cot x = 1/tan x। तो tan x जहाँ जीरो वहाँ पे cot x अनडिफाइन, और जहाँ tan x अनडिफाइन वहाँ cot x जीरो ना, क्योंकि इन्वर्स होता है। तो ये अगर जीरो है, ये अगर π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2π। तो tan जीरो पर जीरो हो रहा था, तो cot जीरो पर क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। cot जीरो पर अनडिफाइन, जीरो पर इन्फिनिटी पॉइंट मिलेगा। ओके π/2 पर tan π/2 पर अनडिफाइन था, तो tan अब cot π/2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि cot = 1/tan ना, तो tan अनडिफाइन तो cot जीरो। तो यहाँ से π/2 पर एक कर्व बनाना है, पाई पर कर्व, और जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल पाई है उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और ये कर्व हो जाएगा इस टाइप से। अगर यहाँ पे ये पॉइंट हो गया -π/2 और ये पॉइंट है -π, तो -π पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और ये कर्व को इस टाइप से ड्रॉ कर देना है। ओके ये कर्व हो गया cot x का, y = cot x का कर्व ये हो गया। ये स्टार्ट जीरो से नहीं हो रहा, क्योंकि tan जीरो से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है अनडिफाइन से, मीन इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। और जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल पाई था, उस इंटीग्रल मल्टीपल पाई पर tan x जीरो था, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल पाई पर cot x अनडिफाइन होगा। लाइक जीरो पर अनडिफाइन है, पाई पर अनडिफाइन है, 2π पर अनडिफाइन है, -π पर अनडिफाइन है।
तो जितना भी पॉइंट पर tan x 0 हो रहा था वो सारे पॉइंट्स पर cot x अनडिफाइन होंगे, और जितना सारे पॉइंट्स पर tan x 0 था, जितना सारे पॉइंट पर tan x 0 था उतना सारे पॉइंट पर cot x अनडिफाइन, और जितने सारे पॉइंट्स पर tan x अनडिफाइन थे, tan x अनडिफाइन कहाँ थे, ऑड मल्टीपल π/2, तो वो सारे ऑड मल्टीपल π/2 पर cot x 0 हो जाएगा। तो cot x π/2 पर 0, 3π/2 पर 0, -π/2 पर 0, जितना भी ऑड मल्टीपल π/2 है वो सारे पॉइंट्स पर cot x का वैल्यू 0 और tan x का वैल्यू अनडिफाइन। y equal to cosec x। y equal to cosec x। cosec x है sin x का इनवर्स, cosec x है sin x का इनवर्स। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाने के लिए sin x का एक रफ ग्राफ बनाना पड़ेगा, sin x का एक रफ ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो sin x का एक रफ ग्राफ बना देते हैं। ये sin x का ग्राफ बना लिया, और जहाँ पे sin x 0 है वहाँ पे cos x अनडिफाइन होगा, जहाँ पे sin x 0 है वहाँ cos x अनडिफाइन होगा। तो जहाँ जहाँ sin x 0 हो रहा है वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये 0 है, ये पाई है, तो पाई पर एक वर्टिकल लाइन, फिर ये 2 पाई है तो 2 पाई पर भी एक वर्टिकल लाइन, ये है 3 पाई तो 3 पाई पर भी एक वर्टिकल लाइन। और स्टार्ट करना है यहाँ से कि 0 पर sin 0 था, cos x अनडिफाइन होगा, तो ये अनडिफाइन से आएगा इधर से कर्व, यहाँ टच करेगा 1 पर, क्योंकि 1 पर दोनों 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर से अनडिफाइन चला जाएगा ऊपर। फिर इसके बाद यहाँ नीचे से ये आएगा -1 पर, दोनों का वैल्यू सेम होगा ना, -1 sin का -1 तो cos का भी -1, इसलिए यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ये π/2 पर, ये पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है 3π/2। तो π/2 पर sin का वैल्यू और cos का वैल्यू सेम होगा, इसलिए सेम है, और 0 पर अनडिफाइन, पाई पर अनडिफाइन होगा। इस टाइप का कर्व बन जाएगा cosec x का। इस टाइप का कर्व बनेगा cosec x का। मीन्स cosec x का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले sin x का कर्व बना लेंगे, और sin x का कर्व से फिर cosec का कर्व आराम से बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है y इक्वल टू sec x का। तो बताइए sec x का कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले cos x का कर्व बनाना है, cos x का कर्व बनाना है, और उससे फिर sec x का कर्व बना देना है। तो cos x का कर्व तुकता है ना, ये स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा,
और कॉस का बनाने के लिए ओके ये सारे जो कर्व है ना ये डॉट डॉट ही बनेंगे क्योंकि ये मेन कर्व नहीं है ना, ये सारे कर्व डॉट डॉट ही बनेंगे। ये सारे कर्व डॉट डॉट ही बनेंगे। अब क्या करना है, जहाँ पे cosec 0 है वहाँ पे sec अनडिफाइंड बनेंगे। तो जहाँ पे cosec 0 है वहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। जहाँ पे cosec 0 है वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है इस टाइप से। एक ये वर्टिकल लाइन होगा, एक ये वर्टिकल लाइन होंगे, एक ये वर्टिकल लाइन होंगे, उसके बाद एक ये वर्टिकल लाइन होंगे, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और जिस टाइप से cosec बनाए थे उस टाइप से bन जाएगा। तो ये होगा अनडिफाइंड से आएगा, दोनों वन सेम होगा, फिर ये चला जाएगा इधर, ये होगा इधर आएगा, ऐसे वन दोनों सेम होगा, ये चला जाएगा। ये पॉइंट है -π/2, ये पॉइंट है -3π/2, ये पॉइंट है -5π/2। ओके, तो ये कर्व बन गया sec x का। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आज हम लोग देख लिए, sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x एंड sec x।